الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہے من جو یقول وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ تعالی پر وبالیوم اور دن پر الآخر آخرت کے وما حالانکہ نہیں ہم وہ بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے یخادعون یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں منافق یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اللہ تعالی کو اور الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے وما حالانکہ نہیں یخدعون وہ دھوکہ دے رہے اللہ سوائے انفسہم اپنی جانوں کو اور ما نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادہم تو زیادہ کر دیا ان کو اللہ تعالی نے مرضاً بیماری میں اور لہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک بما اس وجہ سے کہ کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے لا تفسدو نہ تم فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں قالو وہ کہتے ہیں انما یقیناً نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں الا سن لو انہم در حقیقت وہ ہم وہی لوگ المفسدون فساد کرنے والے ہیں ولیکن لیکن لا یشعرون نہیں وہ سمجھتے اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے آمینو ایمان لاؤ کما جس طرح آمنا ایمان لائے الناسو لوگ قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جس طرح آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف الا سن لو انہم در حقیقت وہ ہم وہی السفہاء بے وقوف ہیں ولیکن لیکن لا نہیں یعلمون وہ جانتے اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرداروں کی طرف قالو کہتے ہیں اِنَّا یقیناً ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما یقیناً نحن ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں اللہ تعالی یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان سے وَيَمُدُّهُمْ اور وہ
ढील दे रहा है उनको फी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में, यामहून वो अंधे बने हुए हैं। उलाइका वो, अल्लज़ीना लोग, इश्तरऊ जिन्होंने खरीद ली, अद्दलालता गुमराही, बिलहुदा बदले हिदायत के, फमा तो ना रबिहत नफामंद हुई, तिजारतुहुम तिजारत उनकी, वमा और ना, कानू वो हैं, मुहतदीन हिदायत पाने वाले। मसलुहुम मिसाल उनकी, कमसली मिसाल की तरह है, अल्लज़ी उस शख्स के, इस्तौक़दा जिसने भड़काई, नारन आग, फलम्मा तो जब, अज़ाअत उसने रोशन कर दिया, मा हौलहू उसके इर्द गिर्द की चीजों को, ज़हबा ले गया, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिनूरिहिम उनके नूर को, व और तरकहुम छोड़ दिया उन्हें, फी ज़ुलुमातिन अंधेरों में, ला युबसिरून वो नहीं देखते, सुम्मुम वो बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम सो वो, ला नहीं, यरजिऊन वो पलटते, औ या कसय्यिबिन जैसे मूसलाधार बारिश है, मिनस्समाई आसमान से, फीही जिसमें, ज़ुलुमातुन तारीकियां हैं, वरादुन और गरज है, व बरकुन और चमक, यजआलूना वो करते हैं, असाबियहुम उंगलियां अपनी, फी आज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस्सवाइक़ी कड़कने वाली बिजलियों से, हज़रा डर से, अलमौती मौत के, वल्लाहु और अल्लाह ताला, मुहीतुम घेरने वाला है, बिल काफिरीन काफिरों को, यकादू करीब है कि, अलबरकु बिजली, यख्तफू वो उचक ले, अबसारहुम उनकी निगाहें, कुल्लमा जब कभी, अदआ रोशनी करती है, लहम उनके लिए, मशऊ वो चल पड़ते हैं, फी ही उसमें, व इज़ा और जब, अज़लमा अंधेरा करती है, अलैहिम उनके लिए, कामू वो खड़े हो जाते हैं, वलौ और अगर, शाअ चाहता, अल्लाहु अल्लाह ताला, लज़हबा जरूर ले जाता, बिसमयहिम उनकी समात को, व अबसारिहिम और उनकी बसारत को, इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली हर, शयइन चीज के, कदीरुन पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रुकू का तर्जुमा हमने किया और अब तो बारी है उसको समझने की। तो आसानियां पैदा करने वाले अमल से मोहब्बत करनी सीखनी है, तभी आसानियां पैदा होने जा रही हैं। आपने दुआ की है अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेंगे। वाव को आप जानते हैं, वाव उर्दू जुबान में क्या कहलाती, क्या तर्जुमा होता है? और हमने कल पढ़ा था मिम्मा और उसकी वजाहत नहीं की। मिन का मतलब होता है से। अब ये एक फैमिली है, एक जैसे दिखते हैं लेकिन है अलग, लेकिन एक जैसे दिखने वाले हुरूफ को भी हम ले लेंगे, अलग करके आप लिखेंगे मिन और मन। मिन का मतलब है से, मन का मतलब है जो कोई, जो, क्योंकि मन भी आगे आ रहा है। क्लियर हो गया? मिन। अच्छा अब आप देखिएगा अन्नास लोग,
द पीपल, अलिफ लाम की वजह से खास लोग हैं और ये मुनाफिक हैं। व मिनन्नास, और लोगों में से हैं। ठीक है, अब आ गया मन। मन तो आपने पढ़ लिया, मिन और मन। तो आप सोचिए, आप घर में भी जहां आपकी दोस्ती है, ताल्लुक है, आपस में भी एक दूसरे से खेल खेल में पूछ सकते हैं, मिन और मन। और आगे इसी तरह के कॉम्बिनेशंस हम और भी देखेंगे। यकूलु, या तो आपको याद है ना, या याद है? या का तर्जमा क्या होता है? वो। लेकिन अगर इसके आखिर में वाव नून ना आए तो वो अकेला ही रह जाता है। अगर हम कहें यकूलूना, तो कौल का मतलब होता है बात। यकूलूना वो सब कहते हैं, बात कहना। अच्छा, अब आप देखें कि वो अकेला रह गया तो इसका तर्जमा क्या होगा? वो कहता है, वो एक मर्द कहता है। क्लियर हो गई? एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात हो गई इसका रूट कौफ वाउ लाम से है। ठीक है, आमन्ना, ये वाली बात तीसरी दफा हम पढ़ेंगे। आमन्ना में हम पहले देख चुके हैं, हमजा मीम नून इसका रूट है। ईमान का रूट भी यही है। तो आमन्ना में ज्यादा क्या है? नून अलिफ ना। नून अलिफ ना जब आखिर में लग जाए उसका तर्जमा क्या होता है? हम। आपको हम समझ आता है? आता है ना? तो अरबी जुबान के नून अलिफ ना को भी समझ जाए। आमन्ना, आमन्ना का मतलब है ईमान लाए हम। माजी में आएगा, प्रेजेंट में तर्जमा नहीं कर सकते। हम ईमान लाते हैं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो बे थी, बा, सबसे पहले जिसे पढ़ा था बिस्मिल्लाह, 7 नाम अल्लाह ताला के। बा का एक और मतलब भी होता है, पर ऊपर। बिल्लाही, अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हैं। ठीक है, बा को याद रखेंगे इंशाल्लाह। और आप देखिए आगे फिर वही है, आप वाव को भी जानते हैं और बा को भी जानते हैं पर, और अल यौमी दिन, और दिन पर, अल आखिरी आखिरत के। ठीक है, इसको ना वाजे करो ना, आखिरी का तो पता चल गया ना आप, अल्हम्दुलिल्लाह। वा और माँ, माँ को बाहर निकाल के लिखें। माँ का मतलब नहीं भी है, माँ का मतलब क्या भी है कहीं कहीं, और माँ का मतलब जो भी है, माँ। ठीक है, अच्छा, माँ की तरह और अल्फाज भी आते हैं जो सवाल करने के लिए, नफी करने के लिए। जब हम वहां जाएंगे तो फिर हम उसको देखेंगे। अभी तो नफी हो रही है ना, तो नफी करने के लिए और क्या लफ्ज आपने पढ़ा है? ला, ला का मतलब भी नहीं है। ठीक है, और आगे और अल्फाज भी आ रहे हैं, लम, नहीं, लम। तो आप इन्हें बाहर निकाल कर लिख लेना। माँ के पहले 2 तर्जमा लिख ले, फिर अलग लिख लें। माँ के अलावा ला, लम, लन, लाम और नून हरगिज नहीं। लन तनालुल बिर्रा, लन हरगिज नहीं। लम्मा भी इसी की किस्म है, लम्मा। तो जब आप तर्जमा करेंगे आपको पता होगा इसका ये है, इसका ये है और इसका ये, तो हरूफ पता चल जाएंगे तो आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप देखें फैमिली, हम किसकी फैमिली है? हु फैमिली है भाई, हु फैमिली। हु फैमिली का कोई और मेंबर पता है आपको कौन सा है? आपने एक फॉर्मेट याद कर ले, हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम। अच्छा, आगे आता है लेकिन अभी हमने नहीं उसे पढ़ना। सिर्फ इतनी फैमिली मेंबर याद रख लें। हम का मतलब क्या है? वो। ठीक है, बिमुमिनीन, बा का मतलब बदल गया है क्योंकि पहले माँ आया है। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे मुमिनीन को। आप सब जानते हैं मोमिन किसे कहते हैं?
ایمان لانے والے کو, مومنین اس کی جمع ہے, حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو با پہلے لگا نا, اس کا ترجمہ ہو گیا ہرگز. حالانکہ اس کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے, لیکن ماں کی وجہ سے وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں. وما ہم بمؤمنین, ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ ہرگز کو چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے ترجمہ پورا نہیں کیا. اس لیے ہرگز کو یاد رکھنا ہے. آپ کے گھر میں کسی کا تکیہ کلام ہرگز ہے؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے لوگوں کا تکیہ کلام, کوئی بات بار بار دہرانے لگ جاتے ہیں سب نا. اور آپ دیکھیں وہ کام جو آج کل سب کرتے ہیں, یخادعون, وہ دھوکہ دیتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں یہ وہی ہے, یا پہلے اور واو نون بعد میں. وہ سب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خدا, خا دال عین اس کا روٹ ہے. رسول اللہ نے فرمایا الحرب خدا, جنگ دھوکے کا نام ہے. یعنی جنگ میں ساری باتیں بتائی تھوڑی جاتی, کسی کو پتا کچھ چل رہا ہے, ہو کچھ جاتا ہے. خدا, لیکن فرق ہے, یخادعون, وہ دھوکہ دیتے ہیں. آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اچھا آپ کو کسی نے کبھی دھوکہ دیا؟ کسی دکاندار نے دھوکہ دیا؟ دودھ والے نے کبھی دھوکہ دیا؟ کسی نے دودھ والے سے دھوکہ کھایا؟ دودھ والے کا دھوکہ کیا ہے؟ پانی کو دودھ کہتا ہے. لیکن کچھ دھوکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر جاری رہتے ہیں لفظوں کی صورت میں. وہ بھگت کبیر کہتا ہے, میں اس لیے بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہتی ہوں کہ کہیں کہیں کوئی ایسوسیشن ہو جاتی ہے نا تو باتیں یاد رہ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے بھگت کبیرہ دنیا الٹا سوچے, چلتی کو کہیں گاڑی. گاڑنا کسے کہتے ہیں؟ جو چیز چل نہیں سکتی. ٹھیک ہے, یہ ستون جو ہے وہ زمین میں گڑا ہوا ہے, اس کو گاڑی کہتے ہیں ہم کہ یہ گاڑا ہوا ہے. اچھا, اور آپ کی جو سواری ہے جو چلتی ہے اس کو سارے کہتے ہیں گاڑی. دودھ کو کہیں کھویا, یعنی دودھ آپ جب اس کو پکاتے ہیں اور اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے تو وہ کھویا ہو جاتا ہے. کھویا کہتے ہیں جو چیز گم ہو جائے, یعنی پورا دودھ مل گیا تو کہتے ہیں کھویا. دھوکے والی زندگی ہے نا لفظوں میں. تو کبھی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا تو یہ منافق ایسے ہوتے ہیں. منافق بننے سے بچنا ہے. یخادعون, وہ دھوکہ دیتے ہیں. میں نے چاہا کہ آپ کی وہ جو آپ کے دماغ پہ بات آ رہی ہے نا, خا دال عین کیسے یاد ہوگا اور اس کا ترجمہ دھوکہ کیسے یاد ہوگا, تو انشاءاللہ اب نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے, وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. کتنا زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے اس لیے دوبارہ نہیں پڑھیں گے. الذین کی فیملی میں سے ایک ممبر کا اضافہ کر لیتے ہیں, سائڈ پہ لکھ لیں. الذین, اس فیملی کا پہلا ممبر ہے الذی. الذی, ٹھیک ہے, نون ہٹا دیں تو الذی بچ جاتا ہے, آخر میں چھوٹی یا رہ جائے گی الذی. ٹھیک ہے, الذی اور الذین جب آپ بعد میں پڑھیں گے نا دوبارہ لکھ لیجئے گا سارے فیملی ممبرز, کیونکہ ابھی باقی فیملی ممبرز آنے والے. وما, یہاں ماں واو کا مطلب اور نہیں حالانکہ ہے, کیونکہ دوبارہ آ رہا ہے نا. اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے. وما, حالانکہ نہیں. یہاں بھی نہیں ترجمہ ہے ماں کا, بھولنا نہیں, ماں نہیں. ٹھیک ہے, یخدعون, وہ دھوکہ دے رہے. اوپر کیا تھا؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اور یخدعون, تھوڑا سا فارمیٹ میں فرق نظر آ رہا ہے نا. کوئی بات نہیں, ابھی آپ صرف دیکھیں گے, پھر آگے جا کے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, ابھی اتنا
परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिफरेंस फील कर लें तो अपने मौके पे जाके हम आपको सिखा देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो धोखा ही है ना, युखादिऊना हो या यखदाऊना हो, दोनों जगह लोग धोखा दे रहे हैं। आप किसी को धोखा देते हैं? सच्ची वाली बात बताइएगा। कभी कभी देते हैं। जब आपने घर से बाहर किसी से दोस्त से मिलने के लिए जाना हो और अम्मी कहती हो कि नहीं जाना, आपने इजाजत लेनी हो, पार्टी पे जाना है, अम्मी कहती है नहीं जाना, फिर आप क्या करते हैं? अगली बार जब आप जाना चाहते हैं तो आप कहते हैं आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, आज हमने शाम तक रहना है। कभी कहा है ऐसा? कभी नहीं कहा। आप इतने सच्चे लोग हैं माशाअल्लाह। आपने कभी किसी को गोलियां नहीं कराई हैं? कभी किसी को टोपियां नहीं पहनाई। तो इसका मतलब ये कि आपकी माओ ने आपकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। लेकिन धोखे में ना रहिएगा, खुद फरेबी कहते हैं। जो बंदा अपनी जात के बारे में धोखे में हो, सच्चे बनना सीखें। गलतियां इंसानों से होती हैं, अगर गलती हुई है तो फिर मान लेना चाहिए। आपने यहां थोड़ी मानना है, अल्लाह ताला के आगे मान के माफी मांग लें। तो वो हम जब पढ़ेंगे तो इसको मजीद देखेंगे। इल्ला 4 तरह से ये लफ्ज आएगा, अलिफ लाम अलिफ। इल्ला आप इसे पढ़ेंगे अल्लाह, सिर्फ जबर का फर्क आएगा, ऐसा ही रहेगा। अला अला आगे आ रहा है अला, ठीक है। अच्छा चले 3 को देख लें, इन 3 को देख लें, फिर हम बाकी बात में देखेंगे। इल्ला का मतलब है इन और ला का मजमुआ है। इन अगर, ठीक है, इसका तर्जुमा अगर है। ला का मतलब है नहीं। इल्ला का मतलब है, इसको आमतौर पर कहा जाता है मगर, सिवाय। अल्लाह का मतलब है ये कि नहीं। अल्लाह का मतलब है खबरदार, सुन लो, ठीक है। तो अभी आगे जब आएगा तो फिर समझ आ जाएगी। अभी फैमिली मेंबर लिखने में क्या हर्ज है? आप सोशल नहीं होना चाहते, आप नेट पे तो सोशल हैं, तो आप इल्मी मैदान में भी सोशल हो जाएं, फिर अमली तौर पर भी सोशल हो जाएंगे। आप कभी गए हैं लाहौर सोशल पे? सुना है कभी? नहीं सुना। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, और कोई माँ ऐसी नहीं होती जो अच्छी माँ हो और वो अपने बच्चों की टीचर ना हो। और आपको पता है इंसान तो बॉर्न टीचर है। तो अच्छा टीचर वो होता है जो सोशल जीनियस हो। सोशल होना सीखें। सोशल फर्द जो है ना हमेशा दूसरों में इंटरेस्ट लेता, और जिसका बिहेवियर एंटी सोशल होता है ना, वो अपनी जात की दलदल में फंसा हुआ है, निकल ही नहीं सकता। टची है, फील करता है कोई मुझे ये ना कह दे, डरता फिरता है कहीं मैं टूट ना जाऊं। एक दफा पता है क्या हुआ? एक बादशाह था जिसको वहम हो गया कि मैं शीशे का बना हुआ हूं। आप इमेजिन कर सकते हैं कोई इंसान ये सोचे तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। अब वो चाहता था कि मेरी रियाया और मेरे घर वाले तस्लीम कर लें, लेकिन घर वाले बहुत तंग थे कि बादशाह को खब्त सवार है कि मैं शीशे का बना हुआ हूं। मलिका ने वजीर को बुलाया और उससे कहा कि देखो ये बादशाह सलामत को वहम लाहक हो गया है, तो इसका वहम निकालना है। तो वजीर ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, कि मुझे अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं है। तो मलिका ने कहा कि अगर मैं जान की अमान दूं और मैं ये यकीन दिलाऊं कि आपके साथ कोई ऐसा मामला नहीं होगा, तो क्या आप बादशाह का वहम निकाल सकते हो? तो उसने कहा कि हाँ, मौका फराहम कर दिया। बादशाह सलामत और वजीर तन्हाई में इकट्ठे थे। बादशाह सलामत ने कहा मैं शीशे का बना हुआ हूं।
تو وزیر نے کہا کہ آپ شیشے کے بنے ہوئے نہیں ہیں. اس کو غصہ آیا, کہنے لگا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ شیشے کے بنے ہوئے ہیں یا نہیں. وزیر نے بادشاہ کی دھنکائی شروع کی, 1 2 اور 100 اور 200 اور پتہ نہیں کتنا. بادشاہ نے بہت معافیاں مانگی اور کہا ایک دفعہ چھوڑ دو. کہنے لگا نہیں, آپ تو شیشے کے بنے ہوئے ہو, جب تک ٹوٹو گے نہیں تو اس وقت تک ثابت کیسے ہوگا. خیر بالآخر وزیر نے اسے بہت معافی مانگنے پر چھوڑ دیا. لیکن آج گھر گھر میں لوگ شیشے کے بنے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور ٹچی ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نازک مزاج ہیں اور ہمارے اوپر لوگوں کی باتیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں. تو آپ یقین کر لیں کہ آپ بھی شیشے کے بنے ہوئے نہیں ہیں. تو ویسے ایک عام فارمولہ ہے, لوگ جو ہیں وہ جب اپنے آپ کو شیشے کا بنا ہوا فیل کرتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ روڈ ہو جاتے ہیں, بہت سخت, بہت غصے والے ہو جاتے ہیں. کیونکہ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں نا تو دوسروں پر پتھر ہی پھینکیں گے, تو دوسروں پر پتھر مارتے ہیں, تانے, دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں, ان کی عزت کا قتل کرتے ہیں. ہر وقت گیس لائٹنگ ایک بڑی مشہور اصطلاح ہے, آپ نے کبھی اسے سرچ کیا ہے؟ آج سرچ کر کے دیکھیے گا. گیس لائٹنگ یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ دوسرے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے, کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اور کس طرح سے یہ 1940 کی بات ہے جب ابتدا میں اس کی اصطلاح ایجاد ہوئی تھی گیس لائٹنگ کی. گیس لائٹنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گیس ہے جس کو جلایا جاتا ہے, یعنی ایک انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے کس طرح سے پھٹ پڑنے کے قابل ہو جاتا ہے اور کیسے دوسرے کو ستاتا رہتا ہے. تو آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو بڑا ہی عجیب سلسلہ آپ پہ اوپن ہوگا کہ کس طرح معاشرے کے افراد جو ہیں وہ دوسروں پہ پھٹ پڑتے ہیں اور کیوں. تو آپ کو جو ہے نا سوشل ہونا آئے گا, لوگوں کو جب سوشل سائیکالوجی کو سمجھیں گے, سیکھیں گے اور اپنی ذات کے خول سے نکلیں گے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی ذات کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں, اللہ تعالیٰ نکالے گا انشاءاللہ. اور آگے بات بھی وہی ہے, انفسہم, اپنی جانوں کو. انفس نفس کی جمع ہے, نون فا سین سے ہے, انفس. اور آپ دیکھیے گا ہم کس کی فیملی ہے؟ ہو فیملی ہے. ہو فیملی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا, وہ, ان کا, اپنا بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, اپنی جانوں کو. اور ماں نہیں. یشعرون تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. یا اور واؤنون وہ سب کرتے ہیں کیا؟ شعور رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, شین عین را سے. فی قلوبہم, ان کے دلوں میں. فی کو آپ پڑھ چکے ہیں, قلوب قلب کی جمع ہے, قاف لام با سے. اور ہم بھی آپ جانتے ہیں ہم ہے, یہ ہو فیملی ہے نا, ان کے دلوں میں. مرضن بیماری ہے, اس کو تو آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے. امراض اس کی جمع ہے. فزادہم, فا پس تو اس کا ترجمہ ہے زیادہ, زیادہ کر دیا ہم ان کو. اب آپ دیکھیے گا, زا الف دال اس کا روٹ ہے, فزادہم, تو زیادہ کر دیا ان کو. پھر آپ دیکھیے گا مرضن بیماری ہے, اور آگے دیکھیے گا علیم دردناک. یہ لفظ آپ کا دیکھا بھالا جانا پہچانا, علمناک آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے. الف لام میم, حمزہ لام میم ہے یہ, ٹھیک ہے. علیم, دردناک, الف لام میم ہے اس کا روٹ. بما, اس وجہ سے کہ, با وجہ بتانے کے لیے آ گیا, ٹھیک ہے. بما, ما, جو اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے کانو یکذبون, وہ جھوٹ بولتے تھے. کانو, کانا کی بھی ایک فیملی ہے, ٹھیک ہے. کانا کی کچھ بہنیں ہیں لیکن ہم بہن بھائیوں کی بات بعد میں کریں گے, پہلے اس کی فیملی کی بات کر لیں. کانا اور کانو
कानू ये जमा का सीगा है वाव अलिफ की वजह से, ठीक है। यकज़िबून ये तो आप जानते हैं, या और वाव नून की वजह से किस बयानी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, झूठ के लिए। और झूठे नबी को क्या कहते हैं, कज़्ज़ाब, ठीक है। यकज़िबून, यकज़िबून होता ना अकेला तो वो झूठ बोलते हैं। कानू थे, ये जो इकट्ठा हो गया ना तो ये माजी इस्तिमरारी बन गई, तो आपने बिल्कुल याद नहीं रखना, ठीक है। क्योंकि आप जब इस तरह का कोई इस्तिमरार वाला वर्ड आ जाए तो सारे घबरा जाते हैं। जो मर्जी माजी हो, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें कॉन्टिन्यूटी पाई जाएगी माजी में, ठीक है। वो झूठ बोलते थे, काना की वजह से आ गया ना, कानू यकज़िबून, वो झूठ बोलते थे। अच्छा, एक और वर्ड आ गया इज़ा, जो है ना, ये इस इज़ा का मतलब जब है, इज़न भी आता है, तो ये जब ही रहेगा, जो मर्जी कर लें, ठीक है। और कीला कहा जाता है, आपने काला पढ़ा ना, काला उसने कहा, कीला फर्क आ गया ना। कीलो काल हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है, कीला जो ये पैसिव है, कहा जाता है, कहने वाले का पता ही नहीं कौन है, कोई कहे, असर की बात आनी है ना आगे इस वजह से। तो कॉफ वाउ लाम इसका रूट है। ला तुफसिदू, ना तुम फसाद फैलाओ, फा सीन दाल इसका रूट है। वाव अलिफ जब आ जाए ना आखिर में, तो ये दरअसल दो तरह से जमा मुजक्कर का सीगा होता है, एक तो फेले अमर में और एक फेले माजी में। और फेले यानी यहाँ पर जो है ना करने का हुक्म दिया गया ना, नहीं का, ला तुफसिदू, ना तुम फसाद फैलाओ, ला आया, ता का मतलब तुम, फसाद फासीन दाल इसका रूट है, तुफसिदू तुम फसाद फैलाओ। लहुम में देखिएगा लाम के लिए, और हम हु फैमिली है उनके लिए। और आगे कालू, काला से कालू वाव अलिफ है, माजी में तर्जमा करेंगे वो कहते हैं। इन्नमा, इन्ना, अन्ना, इन, ये मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल होने वाले हुरूफ हैं। इन्ना पहले आता है, अन्ना बीच में आता बेशक यकीनन के लिए, और इन्ना माँ लग गया तब भी इसका मतलब यकीनन ही रहेगा। हाँ, इन जब आता है तो उसका मतलब अगर होता है। नहनु हम, नहनु हम, नून अलिफ ना भी हम के लिए आता है ना, नहनु भी हम के लिए, नून भी हम के लिए, नून हम ही के लिए आ रहा है, ठीक है। मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं, ये फाइल है, और ये जो मीम है ना, इसे ये फाइल के लिए आती है, लेकिन अभी हमने इसके बारे में बात नहीं करनी, सिर्फ इतनी बात काफी है, मीम आ जाए। मुफ्लिहून आया था, मुस्लिहून आ गया, वो फलाह पाने वाले, ये इस्लाह करने वाले, स्वाद लाम हा की वजह से, और वाव नून जमा है। अला सुन लो, ये वाली बात हम कर चुके, इन्ना कर चुके हम, और अल मुफसिदून फसाद करने वाले हैं, वलाकिन और लेकिन, ठीक है। यशुरून देख चुके, और आमिनू दो अल्फाज इकट्ठे लिखिएगा, आमनू और आमिनू। आमनू वो सब ईमान लाए, आमिनू ईमान लाओ, सब ईमान लाओ, ठीक है। आमिनू हमजा मीम नून से है, और आमना भी इसी तरह से। का माँ का, काफ जब लगता है ना माँ के साथ लग जाए या किसी और का, सय्यबिन अभी आगे पढ़ेंगे, जिस तरह मिसाल के लिए आता है। अच्छा, कालू हम पढ़ चुके। नुअमिनु, युअमिनु आए तो वो सब, या वो एक ईमान लाता है। युअमिनून का क्या तर्जुमा है, वो सब ईमान लाते हैं। नुअमिनु नून आ गया, हम ईमान लाए। अच्छा, अस्सुफहाउ सफीहुन की जमा है, सफी बेवकूफ को कहते हैं, आपके यहाँ लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में सफाहत, बेवकूफी के लिए आता है सफाहत। यालमून आइन लाम मीम से है। लकू वो मिलते हैं, लकू वो मिलते हैं, सब यानी कि जमा का सीगा है, और लाम
कौफ या इसका रूट है। ठीक है, फिर आप देखिए ये चीजें तो वैसे ही आ रही हैं। आमन्ना भी, खलऊ आ गया। खलऊ का मतलब है अकेले होते हैं। खा लाम वाव, खलवत आप पढ़ते हैं, खलवत, खलवत नशीनी, तखलिया, ये इसी रूट से है, खा लाम वाव से। इला शयातीनिहिम, इला और अला अलग लिख लें कहीं, इला की तरफ, अला ऊपर पर। शयातीन शैतान की जमा है, और हिम तो आप पता है कौन सी फैमिली है, अपने सरदारों की तरफ। माकुम, माँ का मतलब साथ है, कुम काफ फैमिली है ना, काफ, का कुमा कुम, जैसे हु हुमा हम है, कुम तुम सब तुम्हारे साथ हैं। और मुस्तहजिऊन मजाक उड़ाने वाले हैं, जैसे मुफलिहून था, लेकिन इस्तेहजा कहते हैं मजाक उड़ाने को। हमारे यहाँ कहीं इस्तेहजा होता है? टीवी शोज में होता है। कोई प्रोग्राम का नाम बताएंगे जहाँ इस्तेहजा होता है? बहुत प्रोग्राम है, आपको ये भी पता है। एक प्रोग्राम का नाम ही मजाक रात है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा प्रोग्राम होता है? इसका मतलब ये है कि आपको इस्तेहजा बहुत पसंद है, कि आप लोगों का जब मजाक उड़ाया जाता है तो आप हंसते होंगे, फिर देख के खुश होते होंगे। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही है कि जस्ट आप अपना एनालिसिस कर सकें, ठीक है। मुस्तहजिऊन मजाक उड़ाने वाले हैं, मुफलिहून नहीं है, मुस्तहजिऊन है। तो आप ये इकट्ठे लिख लें, मुस्लिहून, मुफलिहून, मुस्तहजिऊन, इसकी वजह से आपको याद हो जाएगा तर्जुमा। यस्तहजिऊ, तो इस्तेहजा तो आपको पता ही है, और या लग गई, वो मजाक करता है। बिहिम, उनसे, बा की वजह से जानते हैं। यमुद्दुहुम, वो ढील दे रहा है उनको। क्या आपने कुरान पढ़ा हुआ है? नाजरा, नाजरा कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ। मद को जानते हैं? जब किसी लफ्ज पर, हरफ पर मद आ जाए तो उसको क्या करते हैं? लंबा करते हैं, खींच के पढ़ते हैं ना। यमुद्दुहुम, वो खींचता है उनको, ढील देता है उनको, खींचता है। मद का मतलब है खींचना, मद्दा लंबा करना, ठीक है। यमुद्दुहुम, वो खींचता है या ढील देता है उनको। फी तुग़यानिहिम, तुग़यानी, आजकल दरियाओं में तुग़यानी आ रही है। तुग़यानी किसे कहते हैं? सैलाब को कहते हैं। और सैलाब जब आता है तो पानी सरकश हो जाता है ना, सरकशी को भी तुग़यानी कहते हैं। तो गैन या इसका रूट है। फी तुग़यानिहिम, तुग़यानिहिम, जरूर इसको अलग कर लें, कलर करके बेशक कर लें, ताकि आप तर्जमा पूरा कर लें। अपनी सरकशी में यामहून, अंधे बने हुए हैं। अब ये यालमून भी हमने पढ़ा। देखिए यामहून में ऐन मीम हा इसका रूट है। उमहुन, अंधे को नहीं कहते, उमयुन कहते हैं अंधे को, पैदाइशी अंधे को। उमुन वो है जो आंखें रखता है लेकिन देख नहीं पाता, इदराक नहीं कर पाता। यामहून, वो अंधे बने हुए हैं। उलाई का किसकी फैमिली है? जालिका और तिलका की। वो इश्तराऊ, उन्होंने खरीद लिया। इश्तरा, हमारे यहाँ मुश्तरी का लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको अब लोग पढ़ते नहीं। कई कई शॉप्स अभी भी ऐसी हैं जहां लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश। कभी आपने पढ़ा है? तो खरीदना, मुश्तरी, खरीदने वाला, खरीदार, मुश्तरी। इश्तरा, उन्होंने खरीद लिया, वाव अलिफ की वजह से ये जमा हो गया ना। अज़्ज़लालता, गुमराही को कहते हैं। ज़ाद लाम लाम, पहले आपने गुमराही की बात पढ़ी है सूरह अल फातिहा में। एक दफा फिर बा आई है, लेकिन तर्जमा फर्क है। बिलहुदा, बदले हिदायत के। बा का मतलब बदले भी हो सकता है, ठीक है। फा मा, फा तो, मा नहीं। रबिहत, नफामंद हुई। रा बाहा नफे के लिए आता है, और ता साकिन है, वही ता है या उन पर। अनअमता, ता चार तरह की होती है ना। ता की बहनें कौन कौन सी हैं? ता, ती, तू और ता साकिन, ये साकिन है। रबिहत, नफामंद हुई।
तिजारत हम तिजारत तो आप जानते हैं, उनकी तिजारत, और कानू वो सब हैं, अगर इकट्ठा आएगा तो फिर करते थे आएगा तर्जुमा, अब अलग है तो है और हैं आएगा। मुहतदीन हिदायत पाने वाले हैं। मुहतदीन जो है ना मुहतदून था, मुहतदीन ये कैसे हो जाता है ये कभी देखेंगे फिर, लेकिन अभी इतना जान ले मीम की वजह से हिदायत पाने वाले हैं। मसलुहुम मिसाल उनकी इजी है, का मसली मिसल मिसाल, मिसाल की तरह, ठीक है। इस्तौक़दा जिसने भड़काई, इस्तौक़दा में आप देखिएगा इसका रूट क्या है, वाव कॉफ दाल इसका रूट है, और इस्तौक़दा में अलिफ सीन ता भी आया है, लेकिन अभी आप इसी तरह याद रखेंगे। फलम्मा, फा तो जब, लम्मा, लम्मा आप अलग कर लें क्योंकि ये हुरूफ इस्तेमाल होते रहेंगे। अज़ाअत उसने रोशन कर दिया, अज़ाद ज़ौ से है ज़िया, आप इस लफ्ज़ से आशना है ज़िया। ज़ौ रोशनी को कहते हैं ज़्वाद वाओ हमजा से, उसने रोशन कर दिया। माहौलहु, माहौल का लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, माँ का मतलब है जो, हौल उसके इर्द गिर्द, आसान तर्जमा ज़हाबा ले गया, ये क्लियर है। बी नूरिहिम उनके नूर को, उनके नूर अकेला तर्जमा नहीं आएगा, बा का मतलब का, के, की, को भी होता है, तो बा की वुसअतें देखें आप, कितने तर्जमे इसके आज हमने देख लिए हैं। तरकहुम, तर्क करना छोड़ना, छोड़ दिया उन्हें, जुलुमात इन अंधेरों में, जुल्मत की जमा जुलुमात, ला युबसिरून वो नहीं देखते, बास्वाद रास से है, सुम्मुन वो बहरे हैं, और अब देखिएगा स्वाद मीम मीम से है, बुकमुन गूंगे हैं, बाकाफ मीम से है, उमयुन अंधे हैं, हकीकी अंधे को कहते हैं, ऐन मीम या से है, ला यरजिउन नहीं वो पलटते, वो पलटते, राजीम ऐन से है, औ या पहले तो वाव पढ़ रहे थे, औ या का सय्यबिन का की तरह, जैसे सय्यब कहते हैं मूसलाधार बारिश को, जिसकी तार टूटती नहीं, बरसती चली जाती है, मूसलाधार बारिश। अस्समाई मिनस्समाई आसमानों से, समावात इसकी जमा है। रादुन गरज को कहते हैं, और बरकुन चमक को, बिजली को। यजालूना वो करते हैं, जीम आइन लाम से। असाबियाहुम उंगलियां अपनी, स्वाद बा आइन से है, उंगलियां अपनी। हम को जरूर देखिएगा, आजानिहिम अपने कानों में, अपने किसका तर्जुमा है, हिम का। आजानिहिम उज़ुनुन कान को कहते हैं, अलिफ जाल नून से। अस्सवाइकी कड़कने वाली बिजलियां, साइका कहते हैं बिजली को, कड़कने वाली बिजली। सवाइक इसकी जमा है, स्वाद आइन काफ इसका रूट है। हजरा डर से, और रूट भी इसका यही है, हाजाल रा। मुहीतुन घेरने वाला है, मुहीत इहाता करना हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है, हा वाओ और तोए इसका रूट है। बिल काफिरीन काफिरों को, बा का तर्जमा याद रखना है। यकादू करीब है, काफ वाओ दाल इसका रूट है, करीब है। यख्तफु उचक ले, खा तोए फा इसका रूट है, वो उचक ले। अब सारा हम उनकी निगाहें, बास्वाद रा से है। कुल्लमा जैसे लम्मा लिखा ना, उसके साथ कुल्लमा भी लिख लें, जब कभी। अज़वा रोशनी करती है, ज़्वाद वाओ हमजा से। मशऊ वो चल पड़ते हैं, मीम शीन और या से है। अज़लमा वो अंधेरा करती है, ज़ोए लाम मीम से है। कामू वो सब खड़े हो जाते हैं, इकामत सलात के हवाले से पढ़ा आपने, कौफ वाओ मीम इसका रूट है। शाआ चाहता,
شین یا حمزہ اس کا روٹ ہے. لذہبا ضرور لے جاتا, ذہبا لے جاتا, لا ذہبا ضرور لے جاتا, بسمعہم ان کی سماعت کو, اور علا اوپر, قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے. قاف دال را سے ہے. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.